आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा पेनी शेयर लेके आया हूं जो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर एक 100 से 150% के रिटर्न्स कमा के दे सकता है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप भी विशेष इन्फोटेक के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इस शेयर का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट एनालिसिस करने वाला हूं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं इसके टेक्निकल चार्ट्स का एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करूंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में कब तक इसकी अपर सर्किट की रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्या रहने वाले हैं आपके टारगेट्स एंड आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड फिर मैं आपको लेके चलूंगा इसके फंडामेंटल्स के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या ये शेयर भी एक आने वाले टाइम का ट्राइडेंट बन सकता है या फिर ये शेयर आपको आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत अच्छी पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सही तरीके से सही स्टेप्स को फॉलो करके आप एक काफ़ी अच्छा पैसा इसके अंदर कमा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम विशेष इन्फोटेक का यहाँ पे चार्ट खोल के देखें एंड मैं पहले अपना यहाँ पे पेन लगा लूँ ताकि आपको चीज़ों में और अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर आप विशेष इन्फोटेक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ को देखेंगे, मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल के रखा हुआ है। तो लास्ट के आप यहाँ देख सकते हैं दिसंबर के अंदर 366% के रिटर्न्स ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, जिसमें एक 20 पैसे से स्टॉक ने 70 पैसे का एक क्लोजिंग दी है। उसके बाद अगर हम जनवरी की बात करें जो कि अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी स्टार्ट होने के बाद सिर्फ 9 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 35% के रिटर्न्स दे चुका है विशेष इन्फोटेक का शेयर। तो आपको यहां किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको इसका मंथली टाइम फ्रेम ध्यान से समझाऊं एंड आप इसका प्राइस एक्शन समझेंगे तो स्टॉक एक टाइम पे 22 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इन लेवल्स पे देख सकते हैं कि 22 रुपए के आसपास का स्टॉक ने हाई लगाया था, बट उसके बाद से 2001 से लगातार स्टॉक एक नेगेटिव रैली के अंदर एंड 2005 से स्टॉक अपनी एक रेंज के अंदर जो 6 रुपए से यहाँ पे 6 रुपए एंड यहाँ पे लगभग 10 पैसे या 5 पैसे के आसपास इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ था एंड यहाँ पे एक वेज पैटर्न जैसा स्टॉक बना रहा था। तो प्राइस एक्शन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो प्राइस एक्शन के अंदर आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि स्टॉक के अंदर मेजर नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी। स्टॉक लगातार एक 22 रुपए से एक 10 पैसे के लेवल पे आ चुका था है लास्ट के तो 5 सालों से 2015 से आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, सिर्फ 10 20 50 पैसे की रेंज के अंदर स्टॉक मूव करता रहा। बट फाइनली 5-6 साल से यहाँ पे बल्कि 7 साल हो गए हैं, 7 साल इसी रेंज के अंदर मूव करने के बाद फाइनली स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 1 रुपए के लेवल के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। जिसके साथ साथ एक बड़ी चीज ये हमें देखने को मिल रही है कि 2018 से अब 2022 के अंदर मेजर बाइंग वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रही है, मेजर बाइंग का प्रेशर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होना स्टार्ट हुआ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट सच तरीका बताने वाला हूं, सच रीजन बताने वाला हूं कि क्यों स्टॉक के अंदर एक बड़ा मोमेंटम एंड बड़ी रैली आती हुई दिखी है। वो आपको ये समझना जरूरी है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। मैं आपको आगे इसके फंडामेंटल्स दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि क्यों अच्छे नहीं है एंड क्यों आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को अवॉइड करना है। तो सिंपली चीज बताऊं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा नहीं है, बट स्टिल इतनी हैवी वॉल्यूम एंड इतने अच्छे रिटर्न्स, मतलब यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव या फिर कुछ तो घपले वाली चीज है। कोई तो ऐसी चीज है कि कुछ इनसाइडर ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे पैसे कमाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पैसे कमा रहे हैं। तो आपको इस चीज से सतर्क रहना है कि एक बड़ा स्कैम हो सकता है शेयर। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनको मैनिपुलेट किया जाता है यहाँ पे पेनी शेयर्स को, जिससे ऑपरेटर्स बड़ा पैसा कमा लेते हैं। तो ये ऐसा उनमें से एक हो सकता है। सेकंड रीजन ये हो सकता है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा रहा है तो यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि स्टॉक के अंदर अगर प्राइस एक्शन ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी उसका ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे इजीली ये लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक आपको 2 रुपए से 2.5 रुपए के लेवल तक का टारगेट दिखा सकता है। क्योंकि ऐसा ही मोमेंटम हमें यहाँ पे 2013 के अंदर भी 12 के अंदर भी देखने को मिला था, जिसके अंदर एक बड़ी रैली आई, फिर दोबारा स्टॉक अपनी सेम रेंज के अंदर आके फंस गया। तो ये वैसी ही एक रैली हो सकती है जिसके अंदर यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आके ऑलमोस्ट 2-2.5 रुपए तक का टारगेट दिखे एंड दोबारा स्टॉक आके अपनी उसी रेंज के अंदर फंस जाए।
तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपके पास एक बड़ा पैसा कमाने का तरीका है, क्योंकि अभी सिर्फ 1 रुपए के आसपास का शेयर है जिसके इनिशियल टारगेट्स हमें आने वाले टाइम के 2 से 2.5 रुपए के दिख रहे हैं। तो इजीली आपको यहाँ पे 100 से 150% के रिटर्न्स कमाने का मौका मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन जिन लोगों ने विशेष इन्फोटेक इस शेयर के अंदर ऑलरेडी एक पोजीशन बना ली है, उन सबको बोलना चाहूंगा जरूर जरूर अपनी पोजीशंस को होल्ड कीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जनवरी की कैंडल का जो लो है, जो अगर मैं आपको एग्जैक्ट मार्क करके दिखाऊं, वो है हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 70 पैसे का यहाँ लो है। तो आपको उस 70 पैसे के लो के नीचे लगभग 65 पैसे के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, एंड उस स्टॉप लॉस को मेंटेन रखना है, क्योंकि ऐसे शेयर्स अगर इनमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर सर्किट की रैली स्टार्ट होती है, तो लगातार स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली जाती है। तो आपका जो कमाया हुआ पैसा है वो आप लूज भी कर सकते हैं, हो सकता है जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है शेयर के अंदर वो भी लूज कर दे। तो जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है इसके अंदर 65 पैसे का, एंड अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है तब तक जब आपका फर्स्ट टारगेट 2 रुपए का हिट नहीं हो जाता। 2 रुपए का रहने वाला है फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा आपका 2 रुपए 30 पैसे, एंड थर्ड टारगेट रहेगा 2 रुपए 50 पैसे। अब जिन जिन लोगों ने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है उनको मैं ये बोलना चाहूंगा, इसके अंदर डेफिनेटली आप पोजीशन बना सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म टारगेट रखने हैं, ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करना, ज्यादा लालच नहीं करना कि 200 400 500 1000% के रिटर्न्स मिल जाए। सिर्फ 100% 50% के रिटर्न्स मिल गए तो भी कुछ बुरा नहीं है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, ऐसे पेनी शेयर्स के अंदर जिसके अंदर इतना ज्यादा मैनिपुलेशन एंड रिस्क चल रहा हो, उनके अंदर कभी एक बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट मत कीजिए। 500 1000 2000 रुपए तक की आप कैपिटल इन्वेस्ट कीजिए, जो अगर डबल हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर लूज भी हो जाए तो ऐसा आप फील करें कि हाँ वो पैसे कहीं गिर गए। तो ऐसे शेयर्स के अंदर कभी भी 50,000 लाख रुपए मत लगाइए, क्योंकि वो हो सकता है 50 लाख रुपए आपके जीरो भी हो जाए। तो ऐसे पेनी शेयर्स के अंदर, ऐसे रिस्की शेयर्स के अंदर कभी भी एक बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट मत कीजिए। अब नई जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई उनको करंट लेवल पोजीशन बना लेनी चाहिए। सेम टारगेट है 2 रुपए 2.5 रुपए का। पोजीशन कैसे मिलेगी, अपर सर्किट में स्टॉक कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में सिंपल बताऊं तो प्री मार्केट के अंदर आपको यहां पे ऑर्डर प्लेस करना है। प्री मार्केट के अंदर वो आपको मिल सकता है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहां डेली की आती हुई दिख रही है, लोगों को ऑलरेडी डेली शेयर्स मिल रहे हैं, तो प्री मार्केट के अंदर आपको ये शेयर मिल सकता है। प्री मार्केट में अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वरना पोस्ट मार्केट जब मार्केट चल रही होगी, मार्केट जब ऑन होगी तब आप उस टाइम पे भी इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पे हो सकता है क्वांटिटीज मिल जाएं। तो आई होप आपको इसका प्राइस एक्शन समझ आ गया होगा। अब अगर मैं इसके फंडामेंटल्स पे जाऊँ तो बहुत बड़ी यहाँ पे मैं आपको बताया दोबारा कि कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग मैनिपुलेशन चल सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप देख सकते हैं लगभग 1 मंथ ही दिखाऊं तो 1 मंथ के अंदर 280% के रिटर्न्स, जबकि 1 ईयर में मैं आपको लेकर चलूंगा तो 850% के रिटर्न्स दिए हैं। 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो 850% वही सेम, एंड मैक्सिमम दिखाऊंगा तो आपको नेगेटिव दिख जाएगा। यहाँ पे मैं नेगेटिव दिखा नहीं रहा क्योंकि 2021 से ही डाटा आ रहा है। अगर मैं आपको वही 2001 से दिखाऊं तो 22 रुपए से बहुत ज़्यादा लोग गिर चुका है। तो आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग के अंदर कंपनी काम करती है। 358 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। पी रेशियो नेगेटिव है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। उसके अलावा पीयर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी आईटी कंपनीज इसकी पीयर्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग मैनिपुलेशन हो सकता है, वो ये कि कंपनी हर साल लगातार लॉस करती जा रही है, लॉस बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू गिरता जा रहा है, एंड फिर भी कंपनी का शेयर इतना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम क्यों कर रहा है। तो यही रीज़न है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी एक पोजीशन मत बनाइए। ईपीएस भी आप देख सकते हैं लगातार नेगेटिव जाता जा रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू भी, नेट इनकम की बात करें तो नेगेटिव लॉस में जाती जा रही है। तो यहीं पे कंपनी कुछ अच्छा पैसा नहीं कमा रही है। जब तक कंपनी एक प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन में नहीं आ जाती तब तक बोलूँगा इसके अंदर कोई बड़ा पैसा मत लगाइए। तो अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी कितनी कम है। डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, किसी की इसके अंदर कोई ओनरशिप नहीं है। सिर्फ रिटेल ट्रेडर 77.52%। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स, यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पे स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये दूसरी बड़ी नेगेटिव चीज़ है जो स्टॉक के अंदर है। इवेंट्स की अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो इवेंट्स के अंदर डिविडेंड्स कभी नहीं दिया, कॉर्पोरेट एक्शन भी कभी नहीं कोई आए। तो मैं इसीलिए आपको बोलना चाहता हूँ स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए। सही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ, सही स्ट्रिक्ट प्लानिंग के साथ इसके अंदर पोजीशन बनाएंगे तो डेफिनेटली 20-30-50% के रिटर्न्स तो आप कमा ही सकते हैं। साथ साथ 100-150% तक के टारगेट भी आप अचीव कर सकते हैं। बस सही स्टॉप लॉस, सही टारगेट, सही प्लानिंग एंड माइंडसेट के साथ आपको ट्रेड करना है। तो आपको यही चीज़ मैं बताना चाहता था इस पेनी शेयर के अंदर। मैं नहीं चाहता था आप में से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस करे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक गिव अवे करने वाला हूँ मैं अपने चैनल पे, तो उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक है, वहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे गिव अवे के, तो जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू गाइज, कोई वीडियो में डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं सारे रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।